नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय लोंडे और आज हम विसोल इन्वर्टर को किस तरह आप ऑनलाइन कर सकते हो। जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऐप है उसमें आप कॉन्फ़िगर कर के किस तरह डेटा देख सकते हो वो देखेंगे। तो आज हम एक अपार्टमेंट में आए जहाँ पर बंच ऑफ इन्वर्टर्स जो है वो लगाए जा चुके हैं और यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है। तो इसमें अलग अलग किलोवाट के मतलब अलग अलग जो इन्वर्टर्स है कैपेसिटी के वो लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक इन्वर्टर का आपको कॉन्फ़िगरेशन है वो करके दिखाऊंगा। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि किस तरह जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किया जाता है और जो भी मॉनिटरिंग ऐप है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स है, उसमें छोटे मोटे भी पॉइंट्स रहते हैं जिसके कारण आपको दिक्कत आती है। वो भी आज हम इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे। तो चलिए चलते। तो एक इन्वर्टर है दोस्तों 5 किलोवाट का। तो इसका ये डेटा लॉगर है जिससे हम प्रोसीजर के अंदर इसका क्यूआर जो है वो स्कैन करते हैं। और किसी अभी जो नए इन्वर्टर्स है उनमें इनबिल्ट अपना डेटा लॉगर जो है विसोल का वो आता है। तो उसमें आपको जो क्यूआर है वो साइड से इन्वर्टर के राइट साइड में साइड स्टिकर के नीचे उसका क्यूआर मिलता है, वो आपको स्कैन करना होता है। तो वो भी हम किसी इन्वर्टर का जो है वहाँ पे जाके मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। सो अब इसके बाद मैं आपको हाफ स्क्रीन पे ये समझाऊंगा कि किस तरह प्रोसीजर एंड स्टेप्स जो है फॉलो करना है। तो अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आने के बाद हमें प्ले स्टोर ऐप जो है उसमें चले जाना है और वहाँ पे उसके सर्च प्ले स्टोर के सर्च में आपको सर्च करना है सोल स्मार्ट। तो ये विसोल का ऑफिशियल ऐप है सोल स्मार्ट। तो सोल स्मार्ट का ऐप का लोगो है जो वो कुछ इस तरह दिखता है। और आपको इसके नीचे जो ऐप की डिटेल्स है वो मिलती है और कुछ फ़ोटोज़ जो है वो भी अपलोडेड है। वहाँ पे आप जाके उसका ऐप का इंटरफेस कैसा होगा वो चेक कर सकते हो। अभी ये ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं एक बार आपको ऐप जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ। सो ऐप जो है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखता है। और डाउनलोड होने के बाद जो ऐप है वो आपके फ़ोन में जो है उसका लोगो किस तरह रहता है। तो इसके लिए ये बैक आके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरह लोगो है। इसको टैप करने के बाद जो आपको ओपन होने पे इंटरफेस आएगा सो वो कुछ इस तरह होगा। सो इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले कस्टमर का एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है। सो लॉगिन के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है। सो इस ऑप्शन में आने के बाद आपको सबसे पहले यूज़र आईडी क्रिएट करना है। सो आप कस्टमर का नेम या कुछ उसका डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच एक कॉम्बिनेशन बना के यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं एक यूज़र आईडी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके नीचे आपको कस्टमर का जो मेल है वो उसमें डालना है। और जो ये मेल रहता है इसके अंदर कोई भी गैप्स या उसका जो फॉर्मेट है वो इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके नीचे आपको एक पासवर्ड डालना है और उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में फिर से आपको डाल के रिपीट करना है। और आपको उसके नीचे कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। और उसके नीचे आपको मिलेगा डेटा लॉगर पिन। जो आपने इन्वर्टर के नीचे जो डेटा लॉगर है उसको आपको स्कैन करके डेटा लॉगर पिन है वो स्कैन करके आपको मिल जाता है। सो मैंने गलती से साइड स्टिकर स्कैन कर लिया। सो ये डेटा लॉगर पिन है। या तो आप मैन्युअली उसमें इनपुट कर सकते हो जो अपना Q00 से वो स्टार्ट होगा या फिर E500 से स्टार्ट होगा। सो E500 वाला जो आईडी होगा वो इन्वर्टर के साइड स्टिकर के नीचे या ऊपर आपको मिलेगा। सो ये हम जो क्यूआर है वो स्कैन कर लेते हैं। सो ये अभी इन्वर्टर का क्यूआर डेटा लॉगर का क्यूआर जो है वो स्कैन हो चुका है। और नीचे यूज़र एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज़ है उससे आप पढ़ सकते हो। अभी हम उसको चेक मार्क पर टिक करके रजिस्टर करते हैं। सो ये यूज़र का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और प्लांट भी क्रिएट हो चुका है। सो आप इसमें लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि प्लांट क्रिएट हुआ है या नहीं।
सो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह अभी प्लांट क्रिएट हो चुका है और सब वैल्यूज़ जो है हमें 0 0 बता रहा है, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी तक किया नहीं है। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ये जो ऐप है वो पूरा क्लोज़ कर देना है और ऐप फिर से ओपन करना है। ऐप ओपन होने के बाद जो लॉगिन पेज होता है, उसी लॉगिन पेज के ऊपर आपको रजिस्टर के नीचे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का राइट साइड में ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको टैप करना है। उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको कुछ टिप्स आएगी, उसे आपको कंफर्म करना है। कुछ वो पासवर्ड सेव का जो गूगल का ये रहता है फॉर्मेट, वो आएगा, उसको वो आपको कंफर्म करना है। और अभी आपको मोबाइल डेटा ऑफ करके वाईफाई लिस्ट में चले जाना है और वाईफाई लिस्ट में आने के बाद आपको जो डेटा लॉगर का पिन है उसको कनेक्ट करने के लिए टैप करना है उसके ऊपर। सो जैसे आप टैप करते हो तो वो आपको पासवर्ड मांगेगा, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कन्फर्म पे टैप करना है। तो ये हमारा डेटा लॉगर का आईडी अभी मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है और वो कनेक्ट होने के बाद आपको कनेक्ट विदाउट इंटरनेट ऐसा ही बताएगा। सो अब हम बैक आते हैं और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि Q00 वाला आईडी कनेक्ट हो चुका है, उसके नीचे कनेक्ट था, कनेक्टेड था, अभी वो कनेक्ट रेडी ऐसा स्टेटस आपको दिखाएगा। फिर आपको नेटवर्क सेटिंग पे टैप कर देना है। नेटवर्क सेटिंग पर टैप करने के बाद आपको आगे जो नेटवर्क सेटिंग है वो ओपन होगी और उसमें आपको राउटर नेम जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको राउटर नेम के आगे जो ब्लू कलर का ऑप्शन है उस पर टैप करना है, तो एक लिस्ट जो है वो ओपन होगी। सो उस लिस्ट में आपको डेटा लॉगर या आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट जो है उसका नेम आएगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। सो ये एक लिस्ट ओपन हो गई है। सो अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको रिफ़्रेश पर क्लिक करके जो लिस्ट है वो रिफ़्रेश करनी है और जो डेटा लॉगर है उसको सिलेक्ट करके कंफर्म करना है और आगे आपको उस डेटा लॉगर या मोबाइल हॉटस्पॉट का पासवर्ड एंटर कर देना है और सेटिंग पर टैप कर देना है। सो इसमें दोस्तों आपका राउटर जो है वो 5G जो है वो नहीं होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड में नहीं होने चाहिए। और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है तो थ्रू आउट प्रोसीजर आपका अपना जो मोबाइल का वाईफाई है उसमें डेटा लॉगर का आईडी कनेक्ट होना चाहिए। अभी ये डिस्कनेक्ट हुआ था, हम इसको फिर से कनेक्ट करेंगे। सो ये तो आपको तुरंत जाके वाईफाई लिस्ट में जाके कनेक्ट करना है। जो अपना काउंटडाउन चालू है उसके थ्रू आउट प्रोसेस में ये डेटा लॉगर का आईडी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वाईफाई के लिस्ट के अंदर जाके उसे फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी काउंटडाउन चालू है दोस्तों। सो हम बीच में चेक करते रहेंगे कि वाईफाई लिस्ट में अपना डेटा लॉगर का आईडी कनेक्टेड है या नहीं। और ये अभी पूरा हो चुका है काउंटडाउन और अब हम ऐप में आ चुके हैं। ऐप में आने के बाद आपको वाईफाई ऑफ करके मोबाइल डेटा ऑन कर लेना है और लॉगिन करना है, नहीं तो ये आपको शो करेगा नेटवर्क एनोमली। फिर आपको लॉगिन पर टैप करके यूज़र अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। सो अभी ये कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसमें करंट पावर बता रहा है, इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं बता रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो जाके इंटर करेंगे और सेट कर देंगे। सो आप ओवरव्यू पे आने के बाद आपको इंस्टॉल कैपेसिटी बताएगा और इसमें अभी ग्राफ में भी एक स्पाइक जनरेट हो चुका है जो हमें दिखाता है कि अभी ये कॉन्फ़िगर पूरा हो चुका है। सो गाइस, तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन है पूरा कर लिया है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरा हो चुका है। ये किस तरह हम इसमें देख सकते हैं, तो उसका और एक ज़रिया है कि यहाँ पे आप जो ये डेटा लॉगर देख रहे हो, तो डेटा लॉगर में आपको ऊपर के जो इंडिकेशंस है वो सारे ग्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो नेट वाला है वो ब्लिंक ऑन ऑफ करते रहता है। अभी हमने मोबाइल हॉटस्पॉट दे के किया है इसलिए वो कंटिन्यूस ऑन है। सो इस तरह आप जो है अपना विसोल का जो सोल स्मार्ट ऐप है उसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो कर सकते हो। सो धन्यवाद।